प्रभु के सामने जब खड़ा होऊंगा, प्रभु मुझसे ये ना पूछे भाई तूने कुछ लोगों को खुश करने की खातिर तूने वचन को तूने क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया, है ना। नहीं, प्रभु का भय है मेरे प्रियो, जो पौलुस बताता है कि हम लोगों को, हम सही चाल चलने के लिए हम उनको बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको वाला वो वचन बताता हूँ। ठीक है, मेरे साथ खोले दूसरा कुरिन्थियों 5:11। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि जिनके सभी बाइबल नहीं है वो लोग देख सकते हैं। यह दूसरा कुरिन्थियों 5:11। ठीक है, पौलुस खुद अपने विषय में बता रहा है भाई कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु प्रभु कौन है ना। और उसके विषय में पौलुस बताता है भाई कि पौलुस तक बता रहा है यहाँ पे एक विषय को, उसको हम लोग, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जिनके पास बाइबल है उन्होंने खोल लिया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। ये है दूसरा कुरिन्थियों 5:11। इसलिए प्रभु से डरते हुए हम सत्य को ग्रहण करने के लिए लोगों को समझाते बुझाते हैं। हालेलुया, आपने देखा, प्रभु से डरते हुए मतलब एक प्रभु का एक भय है जो एक सच्चे एक प्रभु के दास को, एक सच्चे एक मसीह को सीधे लाइन में रखता है ना। पौलुस यहाँ पे गलातियों की पत्री में बताता है भाई अगर मैं आज भी मनुष्य को खुश करने की चाहत मेरे अंदर है तो प्रभु का तो दास मैं हूं ही नहीं। आपको समझ आया? आज जो ये चीनी चुपड़ी बातें लोगों को क्यों करनी पड़ रही है, सत्य को छुपा कर है, क्या कहते हैं, हर एक चीजों को अच्छा अच्छा क्यों बताना पड़ रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि मनुष्य को खुश करने की ये चाहत, ये बहुत ही गंभीर चाहत होती है ना। है ना, काफी बार हमारे हृदयों के सामने आके ये, है ना, खटखटाहट हमें भी सुनाई देती है। ओ यार, थोड़े से और लोगों को जूम में लेके आने के लिए, है ना, अच्छी अच्छी बातें कर, है ना, चिन्ह और चमत्कार, है ना, और झूठी भविष्यवाणियां कर, है ना, तुक्का मार, है ना, 100 लोग होंगे, किसी के जीवन में तो लग जाएगा वो। परंतु क्या बात हमें रोकती है, वो है कि प्रभु के सामने हमें एक दिन लेखा जोखा देना है। पतरस उसके विषय में अपने पत्री में बताता है, हम जो प्रभु के सेवक है, हम दुगने न्याय हमारे साथ किया जाएगा, है ना। आप लोग सबके साथ जो वचन सुन रहे हैं, आपके साथ एक ही न्याय होगा कि आपने वचन को सुना है, आपने किया है कि नहीं। जो वचन को सिखाते हैं उनके साथ दो तरीके से न्याय होगा भाई, तूने एक तो सिखाया है ना, और तूने खुद उसको माना है कि नहीं, ये भी हमसे पूछा जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस एक जगह बताता है भाई कि मैं तो चाहता हूं तुम में से लोग कम शिक्षक बनो, है ना, क्योंकि हम शिक्षक ज्यादा न्याय हमारे साथ किया जाएगा, है ना। तो इस टॉपिक को मैं वहीं रोकूंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि थोड़ा सा खमीर काफी है, थोड़ा सा फॉल्स टीचिंग काफी है ना, थोड़ा सा गलत उपदेशक का एक रील सेव काफी है, एक रील सुनना काफी है ना। आपके अंदर वो खमीर आपके अंदर जा सकता है। हालेलुया। इसलिए जिसको भी सुनो, जो भी हो, प्रभु के वचन से ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो था, ना तो आज है, ना तो होगा, है ना। प्रभु का वचन के अधीन है हर कोई। तो प्रभु के वचन से मैच कर रहा है ये व्यक्ति बता रहा है, तब भी प्रभु के वचन को ही अहमियत देना है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन है। यीशु ने बोला कि हे प्रभु, तेरा वचन पवित्र है ना। और उसके बाद प्रभु ने बोला, लॉर्ड सैंटिफाई देम विद द ट्रूथ एंड योर वर्ड इज ट्रूथ, है ना। प्रभु उनको, तू सत्य से उन्हें शुद्ध कर दे। उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला कि प्रभु तेरा वचन सत्य है ना। ये हम यूहन्ना की पत्री में देखते हैं। तो जो हमें शुद्ध करता है, कोई प्रचारक नहीं हमें शुद्ध करता है, ये प्रभु का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। हम जब विश्वास करते हैं प्रभु के लिखित वचन को, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तो पौलुस बता रहा है थोड़ा सा खमीर काफी है मेरे प्रियो तुमको भटकाने के लिए, इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम आगे के वचनों को हम पढ़ेंगे। 10वां वचन से हम लोग नीचे की ओर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस बता रहा है, प्रभु के प्रति मेरा पूरा भरोसा ये है कि तुम किसी भी दूसरे मत के नहीं अपनाओगे, किंतु तुम्हें विचलित करने वाला चाहे कोई भी हो उचित दंड पाएगा, है ना। तो मतलब एक ही मत के हमें होने चाहिए, और हमें हमारे एक ही सोच होना चाहिए जो कि बाइबल के ऊपर आधारित है। ठीक है, और जो हमको उससे भटका रहा है
उसको दंड मिलेगा। ये वचन जब भी पढ़ता हूँ मैं बड़ा खुश होता हूँ ना। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय जब पढ़ता हूँ तब मैं और खुश होता हूँ, है ना, कि झूठे उपदेशकों को प्रभु न्याय करेगा, है ना। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो। 11 वचन से नीचे पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि मैं आज भी, जैसा कि कुछ लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं कि मैं खतना का प्रचार करता हूं, तो मुझे अब तक यातनाएं क्यों दी जा रही है? और यदि मैं अब भी खतना की आवश्यकता का प्रचार करता हूं, तब तो मसीह के क्रूस के कारण पैदा हुई मेरी सभा मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि वो जो तुम्हें डिगाना चाहते हैं, खतना कराने के साथ साथ अपने आप को बधिया ही करा डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं, भाई अगर मैं खतना प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे साथ इतना प्रॉब्लम ये यहूदी मत से आए हुए विश्वासी क्यों कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं पौलुस का? क्योंकि ये खतना के विषय में नहीं बोलता था। ये मसीह लोगों को ये नहीं बोल रहा था भाई कि तुमको पुरानी व्यवस्था माननी पड़ेगी तभी तुम मसीह यीशु में तुम उद्धार प्राप्त करोगे ना। उसके ये नहीं बोलने के वजह से क्या हो रहा था, लोग उसके विपरीत में बोल रहे थे, है ना। हम लोग ये देखते हैं मेरे प्रियो, मैंने कुछ क्लासेस पहले मैंने उसके ऊपर बात भी करी थी कि यरूशलेम के मेन चर्च से लोग यहाँ पे गलातियों की कलीसिया में आते हैं, तो पतरस बैठ के इन लोगों के साथ खा रहा होता है ना। आपको पता है ना, यहूदी लोग अन्य जाति लोगों के साथ नहीं खाया करते थे, है ना। परंतु अब क्योंकि हम मसीह में हैं, अब ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं। परंतु जैसे ही उसने देखा भाई कि लोग आ रहे हैं जो क्या कहते हैं, जो मेन चर्च से आ रहे हैं, है ना, मेन चर्च से आ रहे हैं, तो ये घबरा गया, है ना, ये घबरा गया क्योंकि मेन चर्च में, यरूशलेम चर्च में याकूब था, ठीक है। तो उसको ये हो गया भाई कि अब याकूब के द्वारा अब हर एक मसीही व्यक्ति जान लेंगे भाई कि मैं अन्य जातियों के साथ खाना खा रहा हूँ। तो पतरस डर गया। पतरस था सीनियर पास्टर, है ना, पतरस था जो जिसको यीशु मसीह ने बोला भाई कि तू पतरस है और तुझ पे मैं अपनी कलीसिया को मैं बनाऊंगा, है ना। और पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल करा। परंतु हम देखते हैं मनुष्यों के विचारों से डर कर वो एक कायरों की तरह उसने एक हरकत करी, वो वहां पे भेदभाव करने लग गया, है ना। और आपको याद रखना है कि वहां पे पतरस है जो सीनियर पास्टर है, ठीक है, पूरे चर्च का। वहां पे बरनबास है जो खुद पौलुस को क्या कहते हैं, यरूशलेम की ओर लेके आया और उसके लिए अच्छी गवाही दी, है ना। तो ये सब उसके सीनियर्स है। परंतु सीनियर हो या जूनियर हो, है ना, जो भी सत्य को काटे हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो आप सोच के देखो, पौलुस ने कितना बड़ा एक रिस्क उठाया, पब्लिकली उसने पतरस को बोला, क्योंकि पतरस ने जब पाप पब्लिकली करा तो जरूरी था कि उसको पब्लिकली उसे ठीक करे, पब्लिकली उसे बताए कि भाई तूने जो अभी करा है सुसमाचार के खिलाफ, है ना। और हम लोग देखते हैं आज के जमाने में अगर कोई भी अगर जूनियर अगर किसी सीनियर पास्टर को बोल दे भाई कोर्ट केस हो जाता है है ना। क्योंकि आज तो सब ये झगड़ालू लोग, है ना, भरे पड़े हैं ना, आत्मिक लोग थोड़ी ना ये सब। परंतु एक आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह क्या है कि जब करेक्शन दिया जाता है, जब उसे उसकी खामियों को जब बताया जाता है तो वो स्वीकार करता है। और हम देखते हैं कि पतरस ने उस बात को स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि पतरस अपने मृत्यु के समय वो एफिसियों के कलीसिया में, वो रोमन कलीसिया में, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अन्य जाति लोग थे, वहां पे वो सेवकाई कर रहा था और वहां पे उसे मौत के घाट उतारेगा, क्योंकि वो समझ गया भाई कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे प्रचार से बिल्कुल अलग है, सुसमाचार के सत्य से बिल्कुल अलग है। और उसने अपने आप को उसने करेक्ट होने दिया, है ना। तो पौलुस बता रहे भाई कि मैं अगर मैं आज भी अगर खतना प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ क्यों इतनी बातें हो रही है? क्योंकि मैं खतना नहीं प्रचार कर रहा हूं, मैं व्यवस्था को प्रचार नहीं कर रहा, है ना। इसलिए आप देखो, किंतु भाइयों तुम्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने को चुना है, किंतु स्वतंत्रता को अपने पूर्ण स्वभाव की पूर्ति का साधन मत बनने दो। इसके विपरीत प्रेम के कारण परस्पर एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि समूचे व्यवस्था का विधान का सारा संग्रह इसी का कथन में है कि अपने साथियों से वैसा ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। किंतु आपस में काट करते हुए यदि तुम एक दूसरे को खाते रहोगे तो देखो तुम आपस में ही एक दूसरे को समाप्त कर दोगे, है ना। तो पौलुस बता रहे हैं मसीह ने तुम्हें आजाद करा है ना।
पिछले क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक हल्का सा मैंने शुरू किया था और बताया था हम अगले क्लास में सीखेंगे। वो क्या था कि आज मसीहत में दो विभाजन है, दो भाग है ना। दोनों से सतर्क रहिए, ना तो खुद वो बनिए, ना तो ऐसे लोगों को फॉलो करें। एक विभाग है जो नियम कानून में बहुत फोकस करते हैं, है ना। बोलते हैं भाई अगर ऐसा नहीं है तो भाई खत्म है ना, ये नहीं है तो वो ऐसा हो जाएगा, है और तूने वो नहीं करा, अबे यार तो तू है ना, प्रभु तो तेरी सुनेगा नहीं, है ना। उन्होंने इस तरीके से उन्होंने नियमों को प्रभु के वचनों से भी ऊपर उठा रखा है ना। फरीसी लोग क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब उनके ऊपर हाय लगाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय में हम देखते हैं प्रभु ने बताते हैं भाई कि तुम समुद्रों को तुम फांद कर तुम जाते हो एक व्यक्ति को विश्वास में लेके आने के लिए ना, और जब वो विश्वास में आ जाता है तुम उसे दुगना भागी बनाते हो नरक के। हालेलुया। आज का मॉडर्न क्रिश्चियनिटी भी यही बन के रह गया है ना। क्योंकि लोगों को हम यीशु में हम लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम उन्हें और बदभाई में हम उन्हें छोड़ देते हैं। हम बोलते तू ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये शर्ट नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, ये नहीं छूना, है ना। हम इतने सारे और बंदिशें जो वचन में है भी नहीं वो भी लगा कर उन्हें और उन्हें हम बंधुआई में हम लेके चल जाते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह उसी अध्याय में फरीसियों के बारे में एक और चीज बता रहा है कि तुम उनके ऊपर बोझ इतना सारा बढ़ा देते हो और तुम खुद एक उंगली तक नहीं लगाते उनको मदद करने के लिए। हालेलुया। आज की कलीसिया का दुर्दशा ये है ना। आप ये सुन के चौंकना मत, क्योंकि 2000 साल पहले भी ऐसे होता था, है ना। उस मत को, उस सिद्धांत को, उस सोच को हम बोलते लीगल। ओके, ये वाला रूल नहीं करा, हाँ ओके चलो ठीक है, लोगों से ये गलती हो गई, चलो 4 रूल और बना दो, है ना, 4 नियम और बना दो है ना। ओ उनसे वैसा हो गया, हाँ चलो 6 नियम और बना दो, है ना। तो नियमों के अधिकांश से लोगों को लगता है कि प्रभु के सामने वो ठीक हो पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप जो भी सुन रहे हैं जो इस सोच में है, अगर नियमों से अगर आज भी अगर लोग ठीक हो जाते तो पुराने नियम में तो सबसे ज्यादा नियम थे, हालेलुया, है ना। तब लोग, है ना, धर्मी बन जाते। परंतु हम क्या देखते हैं पुराने नियम में भी, है ना, 600 से ऊपर क्या क्या कहते हैं नियमों को हम लोग व्यवस्था विधान के अंदर देखते हैं, है ना। वो सब एक भी व्यक्ति को धर्मी नहीं बना पाए, बट उन सब ने हमको एक ही चित्रण दिया भाई कि हम पापी हैं और हमें प्रभु की कृपा की जरूरत है। और प्रभु की कृपा व्यवस्था विधान को मानने से नहीं मिलती है ना। हमने पिछले 3-4 क्लास में हम यही सीख रहे थे, है ना। विश्वास ही से हम धर्मी बनाए हैं। अब्राहम भी विश्वास ही से धर्मी बनाया गया, है ना। इसहाक को प्रभु के सामने वो देने से पहले ही वो विश्वास से धर्मी बनाया गया था, है ना। वो 15वें अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम ने विश्वास किया और प्रभु ने ये उसके लिए विश्वास का कारण बनाया, उसके लिए धार्मिकता का कारण बनाया। 21वां अध्याय है जहाँ पे प्रभु बोल रहा है भाई कि तू इसहाक को जिसे तू बहुत प्यार करता है उसको मेरे सामने तू अर्पण कर दे। तो देखो, कर्म नहीं है जो आज भी हमको धर्मी बना रहा है, परंतु जब हम धर्मी बन जाते हैं तब हमारे जीवन से प्रभु भलाई के काम को उत्पन्न करता है ना। बाइबल बताता है, हमने कल भी उसको पढ़ा था कि प्रभु ने कि मसीह यीशु में हमें चुन लिया है भले कामों के लिए, है ना। तो भले काम हमारे क्या आफ्टर इफेक्ट्स है ना। वो फ्रूट है, वो फल है, वो नहीं है जो हमको धर्मी बनाते हैं। परंतु एक धर्मी व्यक्ति को उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य होता है उसको हम लोग देखते हैं ना। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको ये बात समझ आ गया जो पौलुस यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने यहाँ पे ये क्या देखा कि स्वतंत्रता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, ठीक है। अब जो पहला जो भाग मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं लीगलिज्म, नियम कानून की भरपाई, है ना, भरपूर अवस्था। दूसरा है उसको बोलते हैं लाइसेंस, ठीक है। ये दोनों डेंजरस क्यों है, लाइसेंस को मैं समझाता हूँ, ठीक है। जब नियम कानून बताते हैं भाई कि ओके हमें और नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि लोग, और जितना हम सख्त होंगे उतना लोग धर्मी होंगे, है ना। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है लाइसेंस। लाइसेंस का क्या मतलब है, भाई हम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। लोगों को ज्यादा अगर बांध के रखोगे तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा चिक चिक करेंगे, उनको आजाद छोड़ दो, है ना? उनको जो करना है उनको करने दो है ना।
मेरे प्रियो, पौलुस ने इस बात को जब आत्मा में समझा, उसने रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके पहले आयत में लिखा कि जहां पे पाप ज्यादा होता है वहां पे कृपा भी ज्यादा होता है। तो क्या हम पाप करते रहे ताकि कृपा बढ़े? आज के प्रभु के दास बोलेंगे आमीन। बट पौलुस जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलित था, उसने बोला कदापि नहीं। कृपा बढ़े इसलिए मैं पाप करते रहूं? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना उसके विषय में बात करता है कि जो प्रभु के द्वारा जो जन्मा है वो पाप में बना नहीं रहता है ना। पाप करना और पाप में जीना दोनों अलग है। जब तक हम इस शरीर में है मेरे प्रिय, हमारा ये शरीर पाप करने के लिए इच्छा रखता है ना, है ना, और ये पाप की ओर काफी बार हमको धकेल लेता है, परंतु हम पाप में जी नहीं सकते, है ना। पाप में जीना एक अलग एक फितरत को दिखाता है ना। उस वचन को अगर समय मिलेगा मैं पढ़वाऊंगा। तो यूहन्ना इस विषय में बताता है कि जो मसीह में है वो अब पाप में वो जी नहीं सकता है, ठीक है। सो पाप में जीना वो एक फितरत को दिखाता है, ठीक है। मैं आपको जरा मैं बता देता हूं, ठीक है। हाँ, ये है पहला यूहन्ना 3:9। आप अपने बाइबलों में खोले, मैं इस पर डिस्प्ले जरा कर देता हूँ। पहला यूहन्ना 3:9। क्योंकि पाप होना और पाप में जीते रहना दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। और उसको हम जितने जल्दी समझ जाएंगे हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको जरा वो वचन जरा मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ मेरे प्रियो, ताकि आप सबको लगे भाई कि भाई भैया कहाँ से सिखा रहे हैं ना। मैं समय बचाने के लिए वचन को डायरेक्ट बोल देता हूँ, बट ये आप देख सकते हो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है ना। तो इसके बाद अगर आप इसके बाद की अगर आयतों को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर वो पाप करता है तो भी उसके पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह है जो उसे फिर से उसे पुनर्स्थापन करता है। परंतु इसमें जो यहाँ पे है, हमें समझना है जो परमेश्वर से जो जन्मा है वो पाप में बना नहीं रहता है, वो करते नहीं रहता है ना। एक बार गलती से हो जाए, है ना, उससे बहुत अलग है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो लिखा है वो शब्द बड़ा अच्छा है, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है वो करता नहीं है ना, बट इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वन नो वन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड विल कंटिन्यू टू सिन, है ना। हिंदी मैंने बोला काफी जगह हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन है ना अधूरा रह जाता है ना। कंटिन्यू नहीं करता रहता हूं, है ना। आपको समझ आ रहा है? तो कंटिन्यू जो सिन में रहता है वो यीशु में है ही नहीं। उसी के विषय में है जो हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं। जो इन सारी बातों में बना रहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, है ना। आपको समझ आ रहा है? अभी मैं एक आपको लिस्ट पढ़वाने वाला हूं, हम सबके शक्ल अभी लाल होने वाले हैं, है ना। वो आपने वो पाप आपने कर दिया, है ना, एक दो बार हो गया, वो उसके बारे में नहीं पौलुस बात कर रहा। पौलुस बता रहा है ऐसी ऐसी बातें जो करता रहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं तुमसे फिर से कह देता हूँ, है ना। कौन कौन सी बातें हैं उसको अभी हम लोग जरा पढ़ते हैं, है ना। इसलिए मैंने बताया था कि प्रभु का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है, काफी अलग अलग बातें हमारे जीवन में क्या प्रभुता कर लेती है ना। तो आप मेरे साथ आप खोलो गलातियों 5वां अध्याय, ठीक है। उसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे। किंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपने पाप पूर्ण प्रकृति की इच्छाओं को पूर्ति मत करो, ठीक है। आप ये बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आपने करोड़ों वचनों को सुना होगा, परंतु हमेशा वो प्रचार के संदर्भ में हम सुनते हैं। बाइबल स्टडी के संदर्भ में क्या है, आप सबके मौका है उसको उसको ध्यान से उसको पढ़ते रहने का ना, उसे रीड करते रहने का। तो यहाँ पे लिखा है, पौलुस बता रहा है कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो, ठीक है। आत्मा का एक अनुशासन है मेरे प्रियो, है ना। आत्मा का एक एक तरीका है, ठीक है। मैं आपको उसमें जरा मैं पढ़वाना चाहता हूँ, ठीक है। आप उसमें देख सकते हो, इसमें लिखा है लिव बाय द स्पिरिट, है ना। तो यहाँ पे लिखा है आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो। यहाँ पे चलने के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है ना।
और अपने पाप पूर्ण प्रकृति की इच्छाओं को पूर्ति मत करो। तो मेरे प्रियो, जब एक मत बताता है कि ज्यादा रूल्स होंगे तो लोग, है ना, क्या कहते हैं, धर्मी बन जाएंगे। एक बोल रहा है भाई रूल्स होने ही नहीं चाहिए, है ना, कोई रूल नहीं है ना, प्रभु मेरे मन को जानता है ना, ऐसे लोगों को देखा, ऐसे मूर्ख लोगों को, है ना, प्रभु मेरे मन को जानता है, कोई रूल है ही नहीं, है ना, मैं कुछ पाप नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी भी ठीक हो सकता हूँ। परंतु बाइबल बता रहा है भाई, तुम आत्मा के अनुसार जब तुम चलोगे तो तुम्हारा जो ये शरीर है, जो आज भी पाप करने के लिए भागता है, क्योंकि ये शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, हमारे शरीर आज भी अगर मौका मिलेगा तो ये पाप करने के लिए उतावला रहता है। परंतु जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा के अनुसार चलना क्या है, प्रभु की अगुवाई में जब तुम चलते हो, प्रभु की अगुवाई में चलना क्या है, प्रभु के वचनों को जब तुम पालन करते हो, प्रभु के वचनों को पालन करने का क्या अर्थ है, जब तुम प्रभु में बने रहते हो तो क्या होता है, हमारे शरीर को मौका नहीं मिलता। ठीक है, ये जैसे ही अपने अपने इच्छा को पूरा करने के लिए आगे आता है तो क्या है, हम क्या बोलते हैं उसको, नो, हम बोलते हैं नहीं। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है, हम बोलते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे। पहले जब हम पाप में हम मरे हुए थे, ठीक है, तो क्या था, तो हम लोग नहीं बोल सकते थे, नहीं बोलना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम तो मरे हुए हैं, तो जब हम मरे हुए हैं हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, है ना, पाप हमें गुलामी करा रहा है, पाप हमें अपने अधीनता में लेके जा रहा है। परंतु जब हम आत्मा के अनुसार जब चल रहे हैं नया जन्म प्राप्त करने के बाद, तो ये शरीर अपनी लालसा को पूरा नहीं कर पा रहा, है ना। शरीर को नो बोलना सबसे बड़ा आत्मिक आपके जीवन में छुटकारे का कारण बनता है ना। ये शरीर की काफी इच्छाएं हैं जो ये प्रभु के आत्मा के विपरीत है ना। तो आप देखो, उस संदर्भ में उसको रखकर आगे के वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के, और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के विपरीत होती है ना। क्योंकि मेरा जो ये शरीर चाहता है इससे बहुत अलग है जो पवित्र आत्मा चाहता है।